हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं अपने इंटर्नशिप के सेकंड डे का एक्सपीरियंस। तो सेकंड डे हमारा एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ही वर्किंग था, मतलब बहुत ज्यादा बिजी बिजी था। बहुत थकान भी हुई। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जब कोर्ट में एंट्री कर लेते हैं ना एक बार, तो आपको सब मतलब पहले तो अनजान लगते हैं। फिर ऐसा लगता है कि हाँ, ये मेरे सीनियर हैं, ये मेरे सीनियर हैं, तो मतलब थोड़ा सा जूनियर वाली फीलिंग आती है। थोड़ा सा नहीं, हम काफी जूनियर होते हैं वैसे तो, बट जूनियर वाली फीलिंग बहुत ज्यादा आती है। बट मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि आप ना कभी संकोच ना करें। मतलब कभी ऐसा ना सोचें कि मैं किसी इंसान से, किसी भी सीनियर से कुछ पूछूंगी तो वो मुझे बताएगा नहीं। आप गलत होंगे वहां पे, क्योंकि अगर हम खुद से बढ़ के किसी से कुछ पूछते हैं तो वो खुद से ज्यादा बताता है। मतलब जितना नॉलेज होता है उसके पास, वो सब कुछ शेयर करने की कोशिश करता है अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अगर उसके पास टाइम है तो वो आपको सब कुछ शेयर करेगा। एग्जैक्टली आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ। आज जब मैंने एंट्री ली और मैं अपने चैम्बर गई, तो हमारे चैम्बर में, मैं अपने चैम्बर पे बैठी हुई थी। मेरी सीट की मेरे पीछे वाले सीनियर ने, मतलब वो दूसरे सीनियर थे, दूसरे सर थे, बहुत पोलाइटली बात कर रहे थे, बहुत अच्छे थे। कुछ देर तो हम वहां बैठे रहे। फाइल पढ़ी हमने, फाइल निकाल के पढ़ी। और फिर हमने पहले तो केस देखा कि कौन कौन से केस लगे हुए हैं आज। देन हम जब फाइल पढ़ रहे थे तो कुछ टाइम बाद उनका पीछे से वो कॉल कर रहे हैं। बोले कि हेलो बेटा, कहाँ से हैं आप लोग। फिर हमने अपने कॉलेज का नाम बताया और ये बताया कि हम कहाँ रहते हैं। और फिर उन्होंने पूछना स्टार्ट किया। पूछा कहाँ से, क्या कर रहे हो, कौन सा एलएलबी कर रहे हो, ऑनर्स है या फिर 3 ईयर एलएलबी। तो हमने सब कुछ डिटेल में बताया। फिर उन्होंने बोला कि बेटा यहाँ आओ। फिर हम फाइल लेकर के गए उनके पास। उन्होंने मुझे एक एक चीजें बताई। मतलब उन्होंने फाइल देखी और उससे बोला कि पहले ये पढ़ते हैं, फिर ये पढ़ते हैं, फिर ये सेक्शन पढ़ते हैं, फिर ऐसे करते हैं। फिर एक एक चीजें बताई इन्होंने। मतलब यूं समझाया जैसे मैं उनके नीचे काम कर रही हूँ, ना कि दूसरे सीनियर के नीचे। मतलब तो इससे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप हाई कोर्ट में एंट्री लेंगे ना, या फिर किसी भी कोर्ट में एंट्री लेंगे, तो पहले आपको लगेगा कि सब आपसे कोई बात नहीं करेगा, यहाँ पे सब बहुत ज्यादा बिजी हैं या फिर सब रूड बिहेव करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर कोई आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। बट आप अगर किसी के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो चलिए, अगर नहीं तो आप अपने तरीके से चलिए और पोलाइटली बात करिए, छोटे बन करके बात करिए और सबसे कुछ ना कुछ पूछिए। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो कोई भी सीनियर हो, आप उससे पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर आपका सीनियर, आप जिस सीनियर के नीचे हो आप उससे ही क्वेश्चन करो। वहां पे कोई भी सीनियर आपको दिख रहा है, आप उससे क्वेश्चन कर लो। अगर उसके पास टाइम होगा तो वो खुद से भी ज्यादा बताएगा। ओके। देन हमने, तो हमारा वहां तक का कंप्लीट हुआ। फिर हमारा एक क्लाइंट आया। मतलब जब हमारा एक क्लाइंट आया तो सर ने कॉल करी। वहां से सर जा चुके थे। फिर उसके बाद जब सर ने कॉल करी, मेरे सर ने बोला कि बेटा ये क्लाइंट आ रहा है, इसे हैंडल करना है। तो फिर हम, वो क्लाइंट आया, हमने उसे हैंडल किया। उसे गए गेट से। पहले तो हमारे पास पास नहीं थे, हमें पता ही नहीं था पास होता कहाँ से, लेते कहाँ से। तो फिर आज हमने देखा कि पास कहाँ से लेते हैं। फिर हमने वो पास बाय करे। उसके बाद हम गए, हमने वो क्लाइंट की एंट्री करवाई। फिर उन्हें चैम्बर लेकर के आए, फिर चैम्बर में बिठाया। देन उनका जो भी प्रोसेस था वो हमारे सीनियर ने देखा। और उसके बाद फिर उससे पहले उन्होंने हमें एक और काम दिया था। एक जजमेंट था, उसको निकलवाना था। जजमेंट को निकलवा करके सर को देना था। वो तेलंगाना का कोई जजमेंट था, तेलंगाना हाई कोर्ट का। तो आज जो दिन भर का काम था ना, वो कुछ इस तरीके से शुरू हुआ था। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप किसी भी कोर्ट में एंट्री लेते हैं ना, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो आपको थोड़ा पोलाइटली बात करना है, थोड़ा सा नर्मता से बात करनी है। और कुछ नहीं, बस सब कुछ अच्छा होगा। आपको अपने ड्रीम पे फोकस करना है, आपने काम पे ध्यान देना है और लगे रहना है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो में बने रहने के लिए। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो।
या मेरा एक्सपीरियंस मैंने जैसे शेयर किया आपको पसंद आया हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। राधे राधे।